हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ममता सचदेवा आप सबके साथ में। और आई एम श्योर कि आपको मेरे कमरे की बैकग्राउंड देख के समझ आ रहा होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। अगर आपको मेरे कमरे का बैकग्राउंड देख के नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको कुछ क्लू दे सकती हूँ कि मैं कहाँ हूँ इस वक्त। सो मुझे भी नहीं पता था कि आई विल एंड अप इन हॉस्पिटल लाइक दिस। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले ट्रैवल किया था चाइना। मैं गई थी वहाँ पे किसी काम से, और मुझे वहाँ जाने से पहले ही एक्चुअली कफ एंड कोल्ड और थोड़ा सा गला मेरा ख़राब था। काफ़ी दिन से ही ख़राब चल रहा था, हल्का फुल्का सीज़न चेंज होता है तो फ्लू सिम्टम्स आ जाते हैं, तो मुझे भी था। और जब मैं चाइना से वापस आई तो नॉर्मल थी, बिल्कुल वही जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड चल रहा था वो मेरा चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे कोरोना वायरस के जितने भी सस्पेक्ट हैं, कहा जा रहा था कि उनको फीवर आएगा। फीवर एक मेन चीज़ थी कोरोना वायरस के लिए, तो तभी सारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो मेनली यही चेक कर रहे थे कि जो भी लोग आ रहे हैं चाइना से उनको फीवर तो नहीं है। बाकी चीज़ों को उतना ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं दी जा रही थी। तो जब मैं भी वापस आई थी तो सिर्फ फीवर चेक किया गया था, तो फीवर नहीं था। मैं अपना नॉर्मल घर पे आई, जो अपनी रूटीन ड्यूटीज़ हैं वो कर रही थी, लेकिन कफ एंड कोल्ड ना जा नहीं रहा था काफ़ी दिनों से। तो उसके बाद क्या हुआ, दवाइयाँ मैं लेती रही, डिफरेंट डॉक्टर्स चेंज करती रही मैं। और अभी क्या हुआ, कल एक शॉकिंग चीज़ हुई। कल ऑल ऑफ सडन मेरे बेटे को बहुत हाई फीवर आ गया, आहान को, मॉर्निंग में। एक्चुअली उसको परसों रात से ही फीवर था। जब वो सोया हुआ था तो हमने उसको पैनाडॉल, पैरासीटामोल जिसको बोलते हैं, दे दिया था। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें पता चला कि उसको ज़्यादा फीवर हो गया। तो ऑफ कोर्स बच्चे की बात आती है तो सबसे पहले भागते हैं, अपने आप को चाहे इग्नोर कर दें। तो मैं उसको लेके जब हॉस्पिटल आई यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैं अपना भी दोबारा से एक बार फॉलो अप ले लेती हूँ जिस हॉस्पिटल में अभी मैं हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी भी हॉस्पिटल का। तो मैंने यहाँ आके फॉलो अप लिया अपना भी। तो डॉक्टर ने मेरी दवाई जो है वो आगे एक्सटेंड कर दी। और उसके बाद जब डॉक्टर को पता चला कि मैं अपने बेटे को भी लेकर आई हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ है मेरा बेटा, और उसको वो डॉक्टर जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं तो उसके पास लेके गए हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि उसको क्या हुआ है, तो मैंने कहा उसको फीवर हुआ है। तो वो थोड़े से अलर्ट हो गए उस बात से। उसके बाद मैं जब नीचे जहाँ मेरे बेटे का चेकअप हो रहा था, मैं वहाँ पे गई पता करने के लिए। तो उन्होंने जब पूरी हिस्ट्री ली मेरे बेटे की कि उसने क्या खाया, क्या पिया, क्यों फीवर आ रहा है, तो बातों बातों में मैंने उनको ये बात बताई कि मैं लास्ट वीक ही अभी चाइना में थी और चाइना से ऐसे ऐसे आई थी, मेरा भी गला ख़राब चल रहा है, मुझे भी कफ है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मेरे जानने वाले थे। तो उसी वक्त वो जो है एक रेड फ्लैग, रेड अलर्ट समझ लो आप, जैसे सब एकदम चकित रह गए कि मैं चाइना से आई हूँ, मेरे बेटे को फीवर है। तो इस चक्कर में उन्होंने इमीडिएटली जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया कि बेटा चाइना नहीं गया है, लेकिन उसकी मदर ने अभी चाइना जो है ट्रैवल किया है कुछ टाइम पहले, किसी काम से वो चाइना गई हुई थी। तो चाइना से आने के बाद शायद हो सकता है कि सिम्टम्स कोई मदर से बच्चे को गए हों, और जहाँ एक माँ के लिए बच्चे की बात आती है तो वो किसी हद तक भी जा सकती है। तो जब डॉक्टर ने ये सारी हिस्ट्री मुझसे ली, उसके बाद 2-3-4 डिपार्टमेंट के लोग मुझे मिलने के लिए इमीडिएटली आए। मास्क वास्क उन्होंने डाले हुए थे, पूरा कॉस्ट्यूम्स डाले हुए थे जो कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग जो भी हॉस्पिटल्स मेजर लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ से आहान को सबसे पहले मुझसे सेपरेट किया, मेरे हस्बैंड को मुझसे सेपरेट किया, और मुझे एक सेमी आइसोलेशन रूम में डाल दिया। सेमी आइसोलेशन रूम, उस रूम में बेसिकली कोई नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसमें कोई ना कोई आ जा सकता था। तो वो सेमी आइसोलेशन रूम था, उसमें मुझे बिठाया गया। और 15-20 मिनट वेट करने के बाद कोई एक स्टाफ मेरे से आके कहता है कि आपको हमें अभी इसी वक्त आपको हमें आइसोलेशन रूम में डालना पड़ेगा, हम आपको घर जाने नहीं दे सकते। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं घर से ये सोच के निकली थी कि मैं अपने बेटे का चेकअप कराने जा रही हूँ, और मैं घर से चाय का कप भी नहीं पिया था। तो आप समझते हैं एज अ मदर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी रहती हैं, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो मैं एकदम शॉक में आ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे कोरोना वायरस है। तो मैं ये टेंशन में इतने में पड़ गई उस टाइम पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने सस्पेक्ट नहीं सोचा ही नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में ये आया कि कहीं भगवान ना करे, कहीं मेरे बच्चे को कुछ ट्रांसफ़र हो तो नहीं गया, मुझे कुछ हो जाए बहुत
इतनी कोई वो बात नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरी फैमिली को कुछ ना हो, क्योंकि वो मेरे साथ पिछले 8 दिन से रह रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको इन्फॉर्म किया, जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए। करने के बाद उसी वक्त ही विद इन मिनट से सबको मुझसे सेपरेट करके किसी से बातचीत नहीं करने दी। एंड उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे एक्सेस मिलेगा ईमेल्स का या किस तरह रूम में मेरे को रखेंगे। तो वो सारे ख्याल मेरे मन में एकदम से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स हर जो कंट्री है अपने आप को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली सबसे सेपरेट किया। जो डॉक्टर ऑलरेडी मेरे बेटे के साथ था वो भी सेपरेट हो गए, सब मेरे से सेपरेट होकर मुझे कमरे में बिठा दिया गया। बस मुझे मेरा फ़ोन था मेरे पास, तो मैंने जो भी उस टाइम पे विद इन जो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में मैं जिसको भी फ़ोन कर पाई, मैसेज कर पाई। और मैंने ज़्यादा इसको पब्लिक नहीं बनाया, और मैंने सोचा था मैं इसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ लर्निंग्स हैं जिसकी वजह से ये वीडियो बन रही है, मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों। तो वो सब होने के बाद में उन्होंने मुझे वेट कराया एंड मेरे हस्बैंड चले गए घर बेटे को लेकर। उन्होंने बोला अभी इसके चेकअप की जरूरत नहीं है, बिकॉज बच्चा और फैमिली कोई चाइना नहीं गए हैं फिलहाल, पहले मदर का कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। तो मुझे कल, आप मानेंगे नहीं, इस कमरे में जिसमें मैं बैठी हूँ, ये कमरा पूरा लॉक्ड है, सब खिड़कियां लॉक्ड है, मैं कोई खिड़की नहीं खोल सकती। जो इसके अंदर वेंट, जो हवा आ रही है इस वेंट से, वो भी स्पेशल हवा आती है और कहीं और निकलती है, जो कि नॉर्मल एयर में सर्कुलेट नहीं होती। मुझे पूरा नहीं पता, जो मुझे एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे के ही आपको बिठाया जाता है, तो हर चीज़ मुझे कमरे की एक्सप्लेन की गई जब वो मुझे अंदर लेकर आए इस कमरे में, कि विंडोज़ नहीं खुलेंगे, ये जो बाहर डोर है, ये जो आपको डोर दिख रहा है जिसमें शीशा है, ये लॉक्ड रहेगा, इसके अंदर कोई आ नहीं सकता, आपकी फैमिली आपसे मिल नहीं सकती, तो आप इसी कमरे में ही रहोगे जब तक आपके सारे टेस्ट नहीं हो जाते। मैं इतना डर गई उस वक्त, और लाते ही मुझे यहाँ पे सबसे पहले मेरे नाक में दो लंबे लंबे स्टिक्स कोई होते हैं, तो उसके आगे कुछ लगा होता है, तो नाक के अंदर से उसको ऊपर तक लगाकर, मतलब इतनी ज़ोर से दर्द हुआ यार बहुत ज़्यादा। तो 2 सैंपल्स मेरे नाक से लिए गए पहले, फिर 2 सैंपल मेरे थ्रोट के अंदर उसी स्टिक को डाल के 2 सैंपल्स गले से लिए गए। आंखों में से पानी आ रहा था, आंखें लाल हो गई थी उस टाइम पे जब ये टेस्ट किए गए। तो ये 4 टेस्ट भेजे गए। नॉर्मल कोरोना वायरस जो होता है, मुझे प्रॉपर टर्मिनोलॉजी नहीं पता, तो उसका रिजल्ट जो है हॉस्पिटल की तरफ से जल्दी आ जाता है, जो कि होपफुली मुझे पता चला कुछ घंटों के बाद में कि वो नेगेटिव था, उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन एक कोरोना वायरस नोवल करके, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टेस्ट है जिसका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टेस्ट मेरा ले लिया गया और उस टेस्ट को आने में अभी टाइम बाकी है। तो कल की जर्नी मेरी जो यहाँ इस कमरे में रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब इंसान सोच के घर से नहीं निकलता ना कि उसको कुछ है, और एकदम से उसको इस तरह से रख दिया जाता है, ना मेरे पास कपड़े थे, ना मेरी अमेनिटीज थी, ना कोई सामान था, कुछ नहीं था, फोन का चार्जर तक नहीं था मेरे पास, और किसी का मेरे कमरे में आके मुझे मिलना अलाउड नहीं है। और जो भी स्टाफ बाहर से भी आ रहा है, प्रॉपरली अपना कॉस्ट्यूम डाल के आ रहे हैं, पूरा मास्क लगा के, आंखों को कवर करके, हाथों को कवर करके, पूरा एक ब्लू कलर का कॉस्ट्यूम है। वो हर बार जब वो अंदर आते हैं तो वो नए पहनते हैं, और जब बाहर जाते हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं, जब दोबारा आते हैं तो पहनते हैं। तो इस तरह कल पूरा दिन मैंने, मतलब दीवारें देखते हुए कल मैंने ये सारा जो है टाइम गुजारा यहाँ इस कमरे में, ये सोचते हुए टेंशन में कि क्या होगा, क्योंकि ये भी नहीं पता कि इसका क्या क्या टेस्ट और हैं, क्या क्या नहीं है। तो एक अनसर्टिनिटी जो बंदे के ऊपर होती है ना, वो एक स्ट्रेस और टेंशन से मैं, मतलब इतना ज़्यादा मैं कल परेशान रही पूरा दिन। और फिर मन में आ रहा था कि आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, लोगों को पता होना चाहिए कि ये हो रहा है मेरे साथ, लेकिन कई चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहती और किसी को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती, उस चीज़ को सोचते हुए मैंने थोड़ा सा आराम से वीडियो बनाई। आज अभी मैं सो के उठी हूँ, एक्चुअली अभी मॉर्निंग हो गई है। कल का पूरा दिन तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, अकेलापन, और बस सोचते सोचते, परेशानी में, टेंशन में। एकदम से बच्चा मेरा बीमार है, वो घर पे है, मैं उसको नहीं देख सकती, हस्बैंड से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कल मैं पूरा टाइम। तो जैसे तैसे टाइम गुजरा कल का, कल रात को, और रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। डॉक्टर को मैंने बोला मेरी दवाइयों के साथ में आप मुझे कुछ नींद वींद की गोली भी दे दो ताकि मैं सो जाऊं। पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर उन्होंने मुझे नींद की गोली दे दी,
जो अलाउड थी, तो चलो उससे मुझे हल्की फुल्की नींद आई। फिर भी आप मानेंगे 10 से 12 बार मेरी नींद खुली, कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी लग रही है। और ये प्रोटोकॉल होता है कभी भी हॉस्पिटल में, यू नो, क्योंकि दवाइयाँ ववाइयाँ तो देते हैं जो भी जेनरिक, जो जैसे मेरी प्रॉब्लम चल रही है खांसी वगैरह की, तो उसके लिए ये सुइयाँ वुइयाँ लगा देते हैं ना, तो उसको देख के और ज़्यादा घबराहट होती है। और हॉस्पिटल्स आर नॉट द बेस्ट प्लेस, चाहे 5 स्टार लेवल की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, हॉस्पिटल्स लगते ही नहीं है। हर चीज़ बिल्कुल जैसे होटल्स में होती है वैसे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, A1 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, बट हॉस्पिटल्स आर नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी इन। चाहे कुछ भी आपको अंदर बैठे फैसिलिटेट किया जा रहा है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, बट इट इज़ वेरी पेनफुल टू बी इन अ हॉस्पिटल एंड स्पेशली अलोन व्हेन पीपल कैन नॉट टॉक टू यू, मीट यू, एंड ऑफ कोर्स घर वालों के भी काम रहते हैं, वो सारा टाइम आपके साथ फ़ोन पे भी नहीं रह सकते। तो अभी कल मेरे उन टेस्ट के अलावा मेरे ब्लड टेस्ट भी लिए गए हैं, तो यहाँ से मेरा ब्लड लिया है, तो ऑलरेडी आई थिंक 3 सिरिंज भर के ब्लड कर लिया है। और मेरी वेन्स बहुत पतली हैं, तो उनको वेन्स नहीं मिल रही थी, तो सब जगह वो वेन्स ढूंढ ढूंढ के उन्होंने फाइनली एक जगह पे वेन ढूंढी, और वेन ढूंढने के बाद उन्होंने ब्लड निकाला। तो नर्स भी हंस रहा था, कह रहा था कि आप तो छोटे बच्चे की तरह आपके वेन्स हैं, जैसे 5 साल के बच्चे के वेन्स होते हैं, मेरे वेन्स बहुत पतले हैं। तो बस यही सब चल रहा है। अभी आज एक नया दिन चढ़ा है, सेकेंड डे है आज। एक्चुअली जो मेन मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट का रिजल्ट है वो शाम तक आ जाएगा, और उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल होगा वो फॉलो होगा। जहाँ तक मेरी गट फीलिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक प्रिकॉशन है। एंड आई एम श्योर अभी बहुत सारी कंट्रीज में जब से फीवर वाला पार्ट निकाला गया है, तो कोई भी इंसान जो चाइना से आ रहा है, अगर उनको नॉर्मल कफ भी हो रही है तो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि कोई उनको कोरोना वायरस सस्पेक्ट माना जा रहा है और उनको एडमिट किया जा रहा है। और गवर्नमेंट यही चाहती है, ऑफ कोर्स दे वांट टू प्रोटेक्ट द कंट्री, दे वांट टू प्रोटेक्ट द सिस्टम, दे वांट टू प्रोटेक्ट एवरीवन अराउंड अस। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आई एम कम्प्लीटली विद देम, एंड जो भी टेस्ट होंगे मैं पूरा कोऑपरेट करूंगी उनको। लेकिन बस मैं अपने मन की आपको बताना चाहती थी कि कैसा फील होता है जब एकदम से आपको पता नहीं होता और इस तरह से आपको अलग कर दिया जाता है। अभी तो शुक्र है कि मैं फ्लाइट पे नहीं थी, कहीं बाहर नहीं थी। अगर किसी बाहर उन्होंने ये सिम्टम्स मेरे नोट किए होते और वहां पे मुझे हॉस्पिटल में रख लिया होता, तो मेरी फैमिली का यहाँ क्या हाल हो रहा था। यहाँ से एटलीस्ट वो लोग आके मुझे उस शीशे में से देख गए हैं, कल भी और आज भी मेरे हस्बैंड, लेकिन उसके अलावा हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वो दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते, मैं दरवाजे के बाहर नहीं जा सकती। तो चलिए, बस ये था ममता सचदेवा का एक कोरोना वायरस का और सच कि क्या चल रहा है अभी। और मैं एक्चुअली में सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, बट एक्चुअली मेरे फ़ोन के ऊपर 1-2 फ़ोन या मैसेजेस आए जो लोग मुझे जानते हैं पूछने के लिए, तो मैं बार बार हाइड करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तो मुझे लगा कुछ गलत नहीं है, तो लोगों को पता होना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर आज शाम को जो मेरा टेस्ट आएगा, with the grace of God and your prayers, it's gonna be negative, everything is gonna be okay, and then I'm gonna be out। और अभी मुझे आज शाम तक रखेंगे, कल तक रखेंगे, वो मुझे अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन प्लीज़ विश मी गुड लक। एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, और आप सबसे मुलाकात होती है बहुत ही जल्द। अच्छी अच्छी वीडियोज़ अभी मैंने करनी है भैया, दुनिया में बड़े काम करने हैं, मैंने बड़ी लिस्ट बना रखी है मैंने, कि मैंने यहाँ जाना है, ये करना है, ये वीडियोज़ बनानी है, आपके लिए ये करना है, एक गेट टुगेदर करनी है मेरे सारे फॉलोअर्स के साथ में। तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में, सो लाइफ डजंट एंड हियर। या थोड़ा लो फील हो रहा था अभी, आई थिंक वीडियो बनाते बनाते मेरा मूड भी थोड़ा सा ठीक हो गया अभी। तो चलिए दोस्तों, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मेरा दवाई लेने का टाइम हो रहा है, मेरी दवाई पीछे पड़ी है। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी और वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ।